नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक और शानदार एक्सपायरी जो इस वीडियो में बोला गया था, आज वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से हमने अडेप्ट किया मार्केट में और जो लेवल्स आपको दिए गए थे टेलीग्राम ग्रुप में वो एग्जैक्ट वैसे ही पिन पॉइंट टारगेट हिट होते हैं। तो आइए, इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है आज, लेकिन आज रह गया। मार्केट अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन समझ लेते चलिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या बोला था। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था और बोला था कि भाई 18,880 हमारा रेजिस्टेंस है। वहाँ पर रेड कलर का बैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस था। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है। मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस था और ये वाला लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था, 18,838। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 18,838 के नीचे क्लोज देता है तो बेरिश ट्रेड मिलेगा। बाकी ऊपर के साइड ऊपर 880 रेजिस्टेंस है, 18,880 अपना रेजिस्टेंस है, ये क्लियरली बताया गया था। और यहाँ पर ये भी बोला था कि अगर 888 पहली 15 मिनट नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस तोड़ देगा, मतलब ट्रायंगल पैटर्न तोड़ देगा। तो आइए देख लेते हैं चार्ट पर क्या ऐसा कुछ हुआ है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में गाइडेंस आपको मिलता है सुबह में मार्केट में, तो बिल्कुल वैसे ही मार्केट यहाँ पर बिहेव करता है। तो आ जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं एग्जैक्ट लेवल्स पर कि क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से ये बताया कि भाई मार्केट यहाँ से गैप फ्लैट ओपन होता है और अपना 18,880 अपना रेजिस्टेंस था। यहाँ पर 18,880 अपना रेजिस्टेंस था और ये वाला जो लेवल था 18,838, इसके नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, बाकी मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रायंगल पैटर्न था अपना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये ऐसा कुछ अपना ट्रायंगल था पैटर्न, करेक्ट। तो सुबह में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर आता है, इसको रीटेस्ट करता है, 18,838 को रीटेस्ट करता है और फिर वहीं से मार्केट एक अपसाइड रैली मारता है और यहाँ पर एक अपना स्काल्प खत्म हो जाता है 18,880 पर। यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं और वहीं से मार्केट एक बार वापस से नीचे आता है। और फिर हमने देखना था कि 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग अगर इसके 838 के ऊपर देती है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो अगेन वापस मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये क्या है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। लेकिन फिर अगेन मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है और वहीं से फिर से वही लेवल 18,880 से मार्केट पूरी तरह से नीचे धड़ 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 नीचे आना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये रैली तो जिसने भी अगर शॉर्ट किया होगा, तो मैंने तो यहाँ ही शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ से मतलब अपना टारगेट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो वहीं से अपन निकल गए थे, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन। तो वापस से मार्केट ऊपर चलता है यहाँ से और फिर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है। और मेरा हमेशा टेक्निक है कि जब भी कोई स्विंग हाई टूटता है, स्विंग लो या स्विंग हाई टूटता है, उसके तुरंत बाद मैं नहीं लेता हूँ, मैं तुरंत उसको पुल बैक पर लेता हूँ। यहाँ पर पुल बैक पर मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, ये वाले डिमांड पर यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, वापस से नीचे तुरंत ही चला गया और वापस नीचे आ गया और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पर वापस से वेट किया मैंने और वेट करते करते यहाँ पर ये जब टूट गया, 18,838 टूट गया, तब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर अपडेट डाल दिया था कि ये देखो 838 आ गया है वापस, फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल। ये क्लियरली 11:26 को मैंने बता दिया था। 11:26 की कैंडल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इधर ये कैंडल पर ही बता दिया था, जब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेक हो गया था, तभी मैंने बोला था कि फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल। फिर जैसे ही इसने यहाँ पर ये तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया, कंफर्म हो गया, फिर यहाँ पर मैंने अपनी पुल बैक पे यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, शॉर्ट कर दिया और फिर अगेन पूरी तरह से ये शानदार यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड अपने को 18,800 तक पकड़ा, एक अगेन एक स्काल्प पकड़ा यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता गया, यहाँ पर वापस एक पुल बैक आया, मैं तो इधर ही निकल जाता हूँ। अपना बहुत सिंपल है, स्काल्पिंग ऑप्शन बाइंग में बहुत क्लियर फंडा है। अपना टारगेट एक बार फर्स्ट टाइम में ही हिट हो जाता है तो फिर ज़्यादा लालच नहीं करते, पुल बैक पे वापस से डाउन साइड पोजिशन बनाते हैं, लेकिन एक बार तो प्रॉफिट बुक ही कर लेते हैं। तो ये मेरी स्टाइल है। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है और फिर वापस से जब मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ कहीं पर जब मार्केट होता था, यहाँ पर आया था, वहाँ पर मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि ये अपना ये देखिए, बाय इफ मार्केट कम्स एट
18,767 और पुट वाले प्रॉफिट बुक कर लो 1:12 पर, 1:12 पर, यहाँ पर 1:12 यहाँ कहीं मैंने बोला था, करेक्ट, यहाँ कहीं बोला था कि भाई मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है, पुट वाले प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट कर लो। तो उसके बाद ही तुरंत आप देख सकते हैं पूरी शानदार रैली यहाँ पर वापस से भागा और कहाँ से अपना 18,677 ये वाला जो लेवल मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप में 67 यहाँ पर वहाँ तो खैर आया नहीं, लेकिन वापस बाद में आया, यहाँ से एक और बाउंस आया और वो हमने यहाँ पर अगेन कैप्चर किया था। यहाँ पर एक छोटा सा अगेन स्काल्प किया था, देखिए ये अगेन यहीं से बाउंस आ रहा है। तो ये वाला बहुत ही छोटा सा स्काल्प था मेरा, यहाँ पर ये वाला वही लेवल से वापस एक बाउंस आया और अपना ये टारगेट जो था यहाँ पर उधर तुरंत निकल गया, इतना ही, फिर कुछ नहीं गया। ये रैली कैप्चर नहीं कर पाया मैं। यहाँ पर जिन लोगों ने आधे से घुसा होगा या पुट पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोला गया था, पुट पोजीशन से एग्जिट कर लो, तो यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता है। और पुट पोजीशन एग्जिट करने के बाद जिन लोगों ने अगर बाइंग किया होगा उन्होंने ये रैली कैप्चर की होगी, मैंने नहीं की थी क्योंकि ये मेरा लेवल नहीं था, ये बीच में से घूम गया था, तो वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे सिंपल रूल्स है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। अगर मेरे लेवल से रिएक्ट करता है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी मार्केट कहीं पर भी जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वापस मार्केट यहाँ पर आता है और अगेन इसके ऊपर जाता है और यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है यहाँ पर। तो ये भी हमने कैप्चर नहीं किया। अपना लेवल यही था कि यहाँ से अगर वापस मार्केट आता है तो यहाँ पर मैं बाय करूँगा। तो यहाँ पर बाय होता है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, अपन निकल गए, सिंपल। और यहाँ पर ये जो आखिरी लेवल था यहाँ पर एग्जैक्ट वहीं पर भी मार्केट आकर रुकता है। ये जो अपना पोजीशन था बाय पोजीशन 18,764, ये जो लेवल बोला था 18,764, वहाँ पर आकर मार्केट रुकता है। मतलब कितने टारगेट सेट होते हैं देखो, यहाँ पर 18,674 एग्जैक्ट वहीं पर मार्केट आकर वापस कंसोलिडेट करके अगेन हल्का सा एक बाउंस देकर क्लोज देता है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस मिलता रहेगा। लाइव मार्केट में क्योंकि क्या होता है, लेवल्स हम यहाँ पर डिसाइड तो कर लेते हैं पहले से वीडियो के अंदर या एक दिन पहले एनालिसिस करके, लेकिन लाइव मार्केट में बहुत कुछ बदल जाता है। किस तरह से प्राइस एक्शन आता है, तेज़ गिरावट हो रही है, धीरे धीरे आ रहा है, वो सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल डिफेंड होगा नहीं होगा, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सब कुछ सारा लाइव मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पर मैं एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो वो आपको एक गाइडेंस देता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन एक हल्का सा एक बायस, आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अगर मेरा और आपका व्यू सही रहता है तो फिर आप अपना ट्रेड बचा भी सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो इसीलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो मैंने बोला था कि भाई मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन आज क्या हुआ? आज देखो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्ट जो लेवल था अपना ऑल टाइम हाई, वहाँ से ही वो हाई नहीं बना पाता है और वहाँ से नीचे आ जाता है। ये उसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 18,887.60, ये उसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाता और वहीं से अगेन सेल ऑफ आ जाता है, नया हाई नहीं लगता है अपना। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये ऑल टाइम हाई है 18,887.60, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। लेकिन आज क्या हुआ, वो ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर पाया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। अब अपन एनालिसिस करते हैं कल के लिए, फ्राइडे के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा चिंता वाली बात हो रही है, क्योंकि क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, मतलब 1, 2 और 3, और ये स्विंग हाई को स्वीप कर दिया, मतलब लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर। तो क्या हो है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया है, तो वह 1, 2, 3 और आगे का पहला वाला हाई, मतलब 1, 2, 3, 4 ट्रिपल टॉप जैसा बन रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मार्केट, देखिए ये डबल टॉप जैसा यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है, डबल टॉप समझ में आ रहा है। लेकिन वो डबल टॉप कंफर्म कब होगा? एज़ यूजुअल अपन जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, कॉशन होने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉशियस होने की ज़रूरत है। डबल टॉप दिख रहा है, एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। उससे पहले भी 2-4 दिन पहले भी दिख रहा था ना, बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा था, स्पिनिंग टॉप वो डोजी कैंडल दिख रहा था, बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा था। लेकिन उस सब से डरने का नहीं, जब तक अपना लेवल नहीं टूटता है तब तक सेफ रहो, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर भले हमको एम पैटर्न जैसा दिख रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कहाँ होगा? जब ये लो टूटेगा तब, मतलब 18,675 के नीचे जब मार्केट आएगा, ये लो तोड़ देगा, तब ये डबल टॉप कंफर्म होगा, एम पैटर्न कंफर्म होगा और फिर मार्केट अपना बड़ा करेक्शन नीचे के साइड दिखा सकता है। उससे पहले बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि कल इंट्राडे में सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं और कहाँ से मार्केट बाउंस वाउंस कर सकता है। तो ये तो हो गए आज के लेवल। अभी इसको मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, अभी स्क्रैप से अपन शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यहाँ पर आपको लर्निंग भी मिलेगा। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे किस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपको भी समझ में आएगा कि लाइव मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे देखिए पहले क्या बन रहा था, पहले अपन राइजिंग वेज जैसा कुछ दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर राइजिंग वेज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक चैनल दिख रही है, अप ट्रेंड, निफ्टी की अप चैनल दिख रही है। देखिए मैं बताता हूँ, दिख रही है। तो निफ्टी राइजिंग वेज में नहीं पर एक अप चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होती तब तक हमें कोई भी बेरिश सेंटिमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन यहाँ पर आएगा और वापस से यहाँ पर नीचे आता है और वापस से बाउंस कर देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ पर आता है, नीचे आता है यहाँ पर और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके या फिर पॉज लेके ऊपर वापस बाउंस नहीं हो पा रहा है और फिर ब्रेक कर देता है, तो ही हम मानेंगे कि भाई मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, अगेन जैसा कि आपने बोला, ये वाला जो लेवल है 18,675, ये जो लो है वहाँ पर अपना एम पैटर्न कंप्लीट होगा, राइट। तो ये इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ये ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, इसके बाद रीटेस्ट कर सकता है, या तो फिर क्या होगा कि अगेन अगर समझ लो ये एम आया यहाँ पर, इसने ये चैनल को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करता है। अगेन ये वापस रीटेस्ट करने जाता है, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है और फिर वापस नीचे आता है और अगेन ब्रेक करता है, तब कंफर्म मान लेंगे कि हाँ भाई ये एम पैटर्न या डबल टॉप अपना कंफर्म हो चुका है, रीटेस्ट कंफर्म हो चुका है और फिर मार्केट अपना नीचे के साइड रुख ले सकता है। क्लियर है? एकदम क्लियर। तो तब तक, जब तक ये नहीं टूटता, ये अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और हाई चांसेस है, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से ही बाउंस करेगा, मार्केट बाउंस आ सकता है, वो अभी कल पता चलेगा। देखिए मार्केट हमेशा, मार्केट मेकर्स बहुत ही अपना इतने बड़े कैपिटल के साथ वो लोग होते हैं ना कि उनका 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक बाइंग बाइंग सेलिंग सेलिंग अपनी पोजीशन बनाते रखते हैं। तो और ये लोग ट्रैप करते रहते हैं रिटेलर्स को, लिक्विडिटी ग्रैब करते रहते हैं। तो यही है उनका खेल है, हमको दिखाते हैं ऐसा कि भाई बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है, ये फलाना ढिमकाना पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। हमें हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि हाँ बन रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम मान नहीं लेंगे। बहुत सिंपल है, अपने लेवल टू लेवल काम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चैनल तो दिख रही है आपको क्लियरली, चैनल में है मार्केट, राइट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से आ रहे हैं? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल अपना आ रहा है 18,700 का, 18,700 का। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे चार्ट पर। तो ये लेवल अपना इम्पॉर्टेंट आ रहा है 18,700 का। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट था, तगड़ा वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट था, फिर ये ब्रेक हो गया, सपोर्ट था, फिर ये एक सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था। तो 18,700 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अपन एक बैंड लगा देंगे, ये अपना बॉक्स बन जाएगा सीधा सीधा, कि अगर मार्केट यहाँ कहीं, अरे यार चल ना भाई, ये अपना बाई जोन बन जाएगा।
अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है 18,730 के आसपास या 730 से लेकर 700 के बीच में कहीं मिलता है हमें यहाँ कहीं, तो हम पहले एक बाय बनाएंगे, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर धीरे 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 नीचे आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर, और अगर यहाँ पर कोई पुल बैक या वापस बाउंस दिख रहा है तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं और अपना इस तरह से छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं इधर कहीं रख सकते हैं, 18,700 के थोड़ा नीचे रख सकते हैं आराम से। चलो भाई क्या हो रहा है इसको, यहाँ कहीं इस तरह से कुछ हम छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं और फिर ये टारगेट अपना हो सकता है यहाँ तक का 18,850 का। अब ये ऊपर के साइड अपना रेजिस्टेंस आ रहा है 18,850, 18,850 अगेन एक रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट ट्रेड अपना हो गया ये वाला। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ से बाउंस दिखाता है तो पहला ट्रेड हमारा ये हो गया, ये अपना टारगेट हो गया। क्लियर। अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है सीधा इस लेवल के नीचे 18,711 या 18,700 के नीचे, यहाँ कहीं नीचे खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो ये अपना जो लेवल है वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट लेवल सपोर्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये अपना सपोर्ट है जो कि अपना जो एम पैटर्न है उसका ये सपोर्ट है, तो ये भी एक तगड़ा सपोर्ट है जो आता है 18,665 के आसपास, 665 670 के आसपास ये अपना जो लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर भी अब अपन एक बॉक्स बना देंगे, एक लेवल ये भी है अपना, करेक्ट, ये जो लो है ये अपना एक लेवल है। तो यहाँ से वापस मार्केट अगर बाउंस होता है तो यहाँ पर एक बाय बना सकते हैं। अगर ये तोड़ देता है तो सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर से बाउंस बना सकते हैं, मतलब एक ट्रेड हम यहाँ से ले सकते हैं अगर सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो। ट्रेड लेना है, डरना नहीं है, सीधा सीधा नीचे नहीं आता है मार्केट, ऊपर पुल बैक लेता है, वो पुल बैक में ही पैसा मिल जाता है अपन को, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, इतना नहीं रख सकते। अगर यहाँ से बाउंस ले रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ तक रख देंगे, कल का क्लोजिंग तक अपना टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से ही ट्रेड लेना है। तो ये अपना हो गया डाउन साइड का गैप डाउन, और ये दो लेवल सपोर्ट समझा दिया मैंने। अब रेजिस्टेंस आता है 18,850 पर आता है, अपना रेजिस्टेंस आता है 18,850 पर, और उसके ऊपर आता है ये वाला, ये जो हाईज है अपना जो ऑल टाइम हाई है अभी मार्केट का 87.6 कुछ है समथिंग जो भी है, करेक्ट, ये ऑल टाइम हाई है, ये दूसरा टारगेट है। तो मतलब अगर इसके ऊपर निकलता है 850 के ऊपर निकलता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये हो सकता है, और उसके ऊपर जाता है तो फिर 940 जो मैंने आज भी बोला था 940 का लेवल, तो ये अपना दूसरा टारगेट आ सकता है जो कि अपना ये ट्रेंड लाइन का भी ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन यही है, उसके आसपास ही है, राइट। अब अगर यहाँ पर फिब भी लगा देते हैं तो फिब का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से फिब लगा देंगे तो देखिए ये 950 के आसपास ही आ रहा है अपना लेवल, 950 940, राइट। तो ये अपना सेकंड टारगेट है, राइट। बस अभी ज़्यादा ऊपर के साइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर से अपना टारगेट इतना मिलता है तो बहुत है, बाकी का तो ट्रेल ही करना है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो भी 178 पॉइंट, इतना ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी में नहीं होता है, 100-150 पॉइंट तो बहुत हो जाता है। तो बाकी का इसके ऊपर मिलता है तो वो तो ट्रेल करना रहेगा, वो बोनस होता है। तो समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल है, लेवल्स अपने बहुत क्लियर है। तो इस चैनल को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स क्लियर समझ में आए, लेवल्स क्लियर दिखे, और अपना फ्लैट ये अपना क्लोजिंग लेवल है, ओके। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ। रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है ये पूरा, और उसके ऊपर आता है तो ये अपना रेजिस्टेंस जोन है। सिंपल, इसके बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और लेवल टूटता है तो भाई बैठे नहीं रहना है कि भाई मैंने बोला था, सर ने बोला था कि इसके अंदर ही घूमेगा, अब ज़रूरी नहीं है ना। ये अपना प्लानिंग है, ये व्यू अपना प्लानिंग है कि भाई यहाँ पर आता है तो मैं पहले बाय करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ पर बाय करेंगे टारगेट लेने का।
अगर नहीं आता है और फेल कर देता है तो फिर शॉर्ट करना है, सिंपल। यहाँ पर आया, यहाँ पर बाय करो, फेल हो गया तो फिर शॉर्ट करो टिल टारगेट दिस। यहाँ पर एक बार अगेन बाय करो, वापस करो, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगेन वापस इसको फेल करता है तो शॉर्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल फंडा रखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करोगे तो, और अपना रिस्क रिवॉर्ड समझो, बैठे नहीं रहना है। आपका व्यू गलत हुआ, आपका लेवल टूट गया, निकल जाओ। एक बार तो एग्जिट कर ही लो, दूसरी बार मौका मिलेगा, मार्केट आपको टारगेट वापस से वो लेवल देगा, तो तभी ट्रेड करना है। होप तो आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। तो अपना ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, सिंपल है। अपने लेवल टू लेवल काम करेंगे। व्यू मैंने बता दिया, मार्केट अभी अप चैनल में है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बेरिश हो गया है, नहीं हुआ है। और देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा इसलिए मैं बुलिश बायस्ड हो चुका हूँ। नहीं, मैं बायस्ड कभी नहीं रहता हूँ। ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू कब ब्रेक होगा? जब ये लेवल टूटेगा, 18,665 ब्रेक होगा, अपना एम पैटर्न कंप्लीट होगा, चैनल के बाहर निकलेगा, तब अपना व्यू कंप्लीट होगा। मतलब व्यू मेरा चेंज होगा कि हाँ भाई, अब मार्केट नीचे जा सकता है। ये कंफर्मेशन दिखा रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, करेक्ट। जब तक नहीं, यहाँ पर कॉशियस होने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्केट रेंज में ही है ना अभी। कोई लो तो स्विंग लो इंपॉर्टेंट तो टूटा नहीं है। ये जो स्विंग लो था फाइनल वाला, उसके ऊपर ही है। ये जब तक नहीं टूटता है तब तक हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वो बस सिंपल है। यहाँ पर देखिए, लोअर लो लगा था, लेकिन आज हायर हाई लग गया, तो अगेन ये स्विंग बन गया, तो ये अपना रेंज बन गया, सिंपल है। 887 से लेकर 665 ये अपना रेंज हो गया, ट्रेडिंग रेंज निफ्टी का। तो सेलर्स के लिए ये ब्रैकेट बना दिया है मैंने। तो सिंपल रखो ना अपना एनालिसिस, और ट्रेडिंग प्लान भी अपना सिंपल रखो। लेवल पे आता है तो काम करने का, नहीं तो छोड़ देने का। ज़्यादा बीच में ज़बरदस्ती घुसोगे तो फंस जाओगे, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, यहाँ पर सेफ रहो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।